Evening to all of you. I just once again welcome you all on my YouTube channel RDK English. So this is the fourth video of pronoun actually, right? And in this video we are going to learn what is actually interrogative pronoun. इससे पहले हम लोग pronoun it's introduction, right? उसके बाद में pronoun केस चार्ट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी. एंड थर्ड वीडियो जो था मेरा वो था ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन 1 2 3 एंड 2 3 1 किस तरीके से कहाँ इस्तेमाल करते हैं मैंने आपको एक्सरसाइज के साथ उसको एक्सप्लेन कराने की कोशिश की है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज एक्चुअली इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. चलिए तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं व्हाट इज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. बचपन से जनरली हम लोग इन शब्दों को जो आप देख रहे हो आपके बोर्ड पर देख रहे हो जैसे हु, होम, हुज, विच एंड व्हाट, इन शब्दों का हम लोग भली भांति यूज़ करते आए बचपन से और सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए. और इनको जब हम लोग इनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो हम लोगों ने इनका नाम धर दिया व्हाट, WH पैटर्न या WH वर्ड्स. क्या बोला जाता है इनको? WH वर्ड बोला जाता है. जो शब्दों की स्टार्टिंग W और H से होती है इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? WH वर्ड्स. लेकिन इनके अपने आप में ग्रामर में एक प्रोफाइल होती है, ये अपने आप में एक प्रोफाइल होल्ड किए रहते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, राइट. ये सारे क्वेश्चन जो शब्द आप देख रहे हो इनका कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है. और ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? आपके प्रोनाउन होते हैं. क्योंकि इनसे जब क्वेश्चन किया जाता है तो कहीं ना कहीं किसी नाउन की जानकारी हासिल करने के लिए इनसे क्वेश्चन किया जाता है. जैसे मैंने पूछा हु इज़ ही, वह कौन है, तो इसके आंसर में क्या आएगा? ही इज़ अ राज. आंसर क्या मिला मुझे? राज. तो कहीं ना कहीं किसी नाउन की जानकारी के लिए हम लोग जनरली इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए हम लोग इनसे क्वेश्चन पूछते हैं. हु से पूछा जाएगा, मैंने पूछा हु इज़ ही, आंसर मिलेगा राज. टू हुम वर यू टॉकिंग देयर यस्टरडे, तो आ जाएगा टू राज, आंसर मिला राज. राज से बात कर रहा था. हुज पेन इज दिस, तो आप बोलोगे राज, आंसर मिला राज, राइट. विच इज़ योर फेवरेट मूवी, आप कोई फिल्म का नाम बताओगे, वह भी तो नाउन है. व्हाट इज दैट, वह क्या है. अब जब आंसर में बोलोगे कहीं ना कहीं किसी नाउन की बात होगी. दैट इज ट्री, वह क्या है? वृक्ष है, राइट. इस तरीके से. अब जरा इनसे देखो, क्या इनसे भी हमको ऐसी सेम आंसर मिलते हैं? ये आपके सारे के सारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो नाउन के स्थान पर यूज़ होते हैं और सेंटेंस बनाने में या क्वेश्चन पूछने में जनरली हम लोग इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, राइट. या क्वेश्चन बनाने में हमारी मदद करते हैं, राइट. अब इनसे पूछते हैं व्हाई आर यू लेट, क्या इसका आंसर मुझे नाउन मिल रहा है? राज. अगर ये इनका आंसर मुझे अगर नाउन मिलेगा तो ये भी क्या कहलाएंगे दोस्तों? आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे. क्योंकि नाउन के स्थान पर यूज़ हुआ, नाउन के बारे में जानकारी लेने के लिए जनरली मैंने इनका यूज़ किया, जो कि जनरली मुझे नहीं मिल रही है. व्हाई आर यू लेट, तो आप आंसर दोगे एक्चुअली आई डिडंट गेट अ बस ऑन टाइम दैट्स व्हाई आई गॉट अ लेट, राइट. दिस वुड बी योर आंसर. तो थोड़ा लेंथी आंसर रहेगा. जब इनके आंसर में हमको नाउन नहीं मिलते तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंट्रोगेटिव एडवर्ब. इनको क्या बोला जाएगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब. आप चाहो तो यहाँ पर इनको मार्क कर लो. ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? एडवर्ब. और ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? आपके प्रोनाउन, राइट. क्योंकि इनसे आंसर हमको नाउन का नहीं मिलता. व्हाई आर यू लेट थोड़ा लेंथी आंसर रहेगा, रीजन मार्क करना पड़ेगा. एडवर्ब आप रीजन कहलाएगा. व्हेन डिड यू कम टू कोचिंग, क्या आंसर मिलेगा? राज. पॉसिबल नहीं है, आपको बताना पड़ेगा आई केम टू कोचिंग एट o'clock इन द मॉर्निंग एक्चुअली, राइट. तो जब आपने इनसे क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर थोड़ा लेंथी है, आप इसमें को टाइम मेंशन करना पड़ेगा. इसमें आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा? टाइम मेंशन करना पड़ेगा. तो दिस वुड बी व्हाट? एडवर्ब ऑफ टाइम एक्चुअली. वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो. वेयर आपका हमेशा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है दोस्तों, ठीक है ना. जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा आई लीव खंडवा, क्या आप ऐसा बनाते हो सेंटेंस? अगर ऐसा है, क्योंकि हम लोगों ने नाउन की डेफिनेशन रट रखी है. नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. प्लेस की चर्चा हुई है इसमें. खंडवा प्लेस है आपका. अगर इस तरीके से सेंटेंस है तो वेयर आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा. लेकिन सेंटेंस को थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा. क्या लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर? इन. आई लिव इन इंडिया, तो इन खंडवा, इन इंडिया, इस तरीके से जो भी शब्द आएंगे वो हमेशा एडवर्ब आप क्या हो जाएंगे दोस्तों? प्लेस हो जाएंगे. इन खंडवा, इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, ये सारे के सारे एडवर्ब आप कुछ टाइम बताते हैं. यहाँ पर तो ये क्या बता रहा? प्लेस बता रहा. तो दिस मस्ट बी व्हाट? एडवर्ब ऑफ प्लेस. हाउ डिड यू डू दिस, तुमने कैसे किया. आंसर में क्या मिल रहा है? नाउन नहीं. आप बताओगे किस मैनर में आपने किसी काम को किया है. तो यहाँ पर हाउ भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर. तो दीज आर कॉल्ड व्हाट? एडवर्ब्स. एंड दीज आर कॉल्ड व्हाट? प्रोनाउन. चलिए देखते हैं हम लोग किस तरीके से एग्जाम में इनसे सेंटेंसेस फ्रेम हो सकते हैं और कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का रोल निभा रहा है या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का रोल निभा रहा है, राइट. ओके, लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम एक्सरसाइज. किस तरीके से सेंटेंस में प्रोनाउन का रोल निभाते हैं
देखिए सेंटेंस में कई तरीके का रोल निभा सकते हैं, एडजेक्टिव का रोल भी निभा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं प्रोनाउन की। तो कहाँ पे देखो ये प्रोनाउन है और कहाँ पे एडजेक्टिव है। याद रखना हमेशा प्रोनाउन या नाउन हमेशा अपने बाद क्या लेंगे दोस्तों, वर्ब लेंगे। प्रोनाउन या नाउन हमेशा अपने बाद क्या लेते, वर्ब लेते। और यहाँ पर एक चीज़ और सीखने वाली है, याद रखना वर्ब के क्या होते हैं दोस्तों, हमेशा ऑब्जेक्ट होते हैं। प्रीपोजिशन के हमेशा क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। ये दो चीज़ आपको अभी से अपने दिमाग में डाल लेना है। वर्ब हमेशा अपने साथ में क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। जो वर्ब अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लेगी दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब का क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और प्रीपोजिशन भी हमेशा अपने बाद में क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आता, हमेशा क्या आता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पर दो पेनेसिया याद रखना, दो रामबाण कि वर्ब के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट। चलिए देखते हैं, हु इज ही, वह कौन है। तो इसके आंसर में मुझे क्या मिलेगा, ही इज राज। तो हु से मैंने किसको रिप्लेस किया, राज को। राज के बारे में जानकारी लेने के लिए मैंने किसका यूज़ किया दोस्तों, प्रोनाउन का यूज़ किया। उस व्यक्ति के बारे में जानकारी लेने के लिए मैंने किसका यूज़ किया, प्रोनाउन का यूज़ किया। तो दिस मस्ट बी व्हाट, प्रोनाउन। यहाँ पर हु क्या है दोस्तों, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो जनरली क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग जिससे, राइट। हु इज ही, तो ही इज राज। विच इज़ योर फेवरेट फिल्म, तुम्हारी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है। तो आप आंसर में क्या लिखते हो, माई फेवरेट फिल्म इज़, और जो भी है उसका नाम। तो विच का यूज़ मैंने किस चीज़ की जानकारी लेने के लिए किया, फिल्म की जानकारी लेने के लिए किया। फिल्म के बारे में जानकारी लेने के लिए मैंने किसका यूज़ किया दोस्तों, विच का। अब देखो यहाँ पर ये विच प्रोनाउन है, क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। तो हमेशा नाउन और प्रोनाउन अपने बाद क्या लेंगे, वर्ब लेंगे। क्लियर। इधर देखो, हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है, यह पेन किसका है। तो यहाँ पर हुज क्या हो जाएगा दोस्तों, हुज के तुरंत बाद क्या दिया है, पेन दिया है। तो पेन तो आपका क्या होता है, नाउन। और फिर एक शब्द और लिखा, फिर यहाँ पर नाउन लिखा है, उसके बाद में यहाँ पर वर्ब आ रही, मतलब हुज के तुरंत बाद वर्ब नहीं आ रही। अगर हुज के तुरंत बाद वर्ब आएगी तो ही इसको प्रोनाउन बोला जाएगा, अदरवाइज ये गलत है। अब यहाँ पर हुज क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। जब हम लोग एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में हम लोग को सारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की चर्चा करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल अगर एक सेंटेंस लिखा गया है तो यहाँ पर ये जान लो कि जैसे ही हुज के बाद में कोई नाउन लिखा है तो यहाँ पर ये अपनी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या हो जाएगी, इसकी एडजेक्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल, या एडजेक्टिव बन जाएगा। हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, हुज इज दिस पेन। अब यहाँ पर हुज क्या जाएगा दोस्तों, मस्ट बी प्रोनाउन। समझ में आ गया, क्योंकि प्रोनाउन हमेशा अपने बाद क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लेता है, राइट। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, इज आपकी वर्ब। लेकिन इस सेंटेंस में उसने नाउन ले लिया, और नाउन से जस्ट पहले आने वाला शब्द हमेशा क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव। क्लियर। तीसरा सेंटेंस देखें, व्हाट इज हर नेम। तो ये परिभाषा तो बचपन से रखता है, व्हाट इज हर नेम, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। तो व्हाट इज हर नेम, व्हाट इज हर नेम, उसका नाम क्या है। अब उसका आंसर में हमको नाउन ही मिलेगा, दिस मस्ट बी व्हाट, प्रोनाउन। क्लियर दोस्तों। दो सेंटेंस में लिखना चाहा मैंने, टू हुम वर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे थे। टू हुम वर यू टॉकिंग। अब देखो जिससे बात कर रहे हैं तो वो तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टू हुम, यहाँ ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का हमेशा क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के हमेशा क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही चीज बन सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो दिस हुम मस्ट बी व्हाट, प्रोनाउन। टू हुम वर यू टॉकिंग। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इसको ऐसा भी बोला जा सकता है, एक्चुअली बोला जा रहा है, हु वर यू टॉकिंग टू, हु वर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे थे। मॉडर्न इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाता है, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में ये फॉलो करना है। आपको पहला वाला सेंटेंस, टू हुम वर यू टॉकिंग, टू हुम वर यू टॉकिंग, ये वाला फॉलो नहीं करना है। दोनों सेंटेंस सही है, बोलचाल की भाषा में ये बोला जाता है, लेकिन रिटन स्टैंडर्ड इंग्लिश में आपको ये वाला फॉलो करना है। क्लियर। टू हुम वर यू टॉकिंग, ये बोलचाल की भाषा में चल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग जानने की कोशिश की किस तरीके से ये सेंटेंस में प्रोनाउन का रोल निभाता है, कहीं कहीं एडजेक्टिव का रोल शायद एक सेंटेंस में लिखा है, जहाँ पे आपने जानने की कोशिश की है कि यहाँ पर किसका रोल निभा रहा है, एडजेक्टिव का रोल निभा रहा है, राइट। तो दिस वाज एक्चुअली ऑल अबाउट द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, राइट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू जस्ट क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पे मिल जाए। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।